है और या हमें ऐवे ही इधर उधर घूम फिर के अपना क्लास पूरा करना है, तो ये आपके हाथ में है। तो चलिए जल्दी से इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारी बातें करनी है आपसे, तो इसके लिए हमें आपका साथ चाहिएगा। आप लोग रेडी हैं साथ देने के लिए ना? जल्दी से बताइए। ओके, हाथ उठा के आप लोग बता सकते हैं कि रेडी हैं। यस, वेरी गुड। सभी रेडी हैं मेरा साथ देने के लिए, तो मैं भी रेडी हूँ आपका साथ देने के लिए। तो कहाँ है सबकी एनर्जी ड्रिंक? इसके बिना तो हमारा साथ अधूरा है। कहाँ है? ओके, अभी बहुत से लोगों के हाथ में मुझे नहीं दिख रही है। फटाफट अपनी प्रिपेयर कर लीजिए। यस, वेरी गुड, जल्दी से तैयार कर लीजिए। यस, तो सबकी आ जाए और सबके कैमरा ऑन हो जाए, और ये पंखे हैं कुछ लोगों के फ्लावर पॉट हैं, ये दिखना बंद हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा और बहुत सारी हम बातें और अच्छे से फिर समझा सकते हैं। क्योंकि सामने जब हम आई कांटेक्ट करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें बहुत अच्छे से सुन रहा है और हम उन बातों को और भी अच्छे से आपको समझाते हैं फिर। तो चलिए आगे चलते हैं, और सबसे पहले मैं आपको अपने आप से मिलवाऊंगी। और ये सॉरी, और ये आपको बताने वाली हूँ कि इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरा क्या हाल था और किन परेशानियों को लेकर के मैं इस कम्युनिटी में आई थी। तो मेरा नाम मोनिका है, जैसा कि अधिकतर आप लोग सभी जानते हैं, कुछ लोग शायद न्यू हैं जो नहीं जानते होंगे। तो मैं इस कम्युनिटी में आज से 6 साल पहले आई थी। बहुत सारी परेशानियों को लेकर के आई थी। वेट का इशू, मुझे नहीं लगता था कि वेट मेरा ज्यादा है, फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी परेशानियां हैं जो कि कैसे ठीक होंगी कैसे ठीक होंगी। डॉक्टर की विजिट बढ़ती जा रही थी। उन परेशानियों में से मुझे बहुत सी ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि हाँ, शायद अच्छी लाइफ स्टाइल होने से सही हो सकती है, लेकिन लाइफ स्टाइल कैसे सही हो? घर में रह करके एक लेडी जो हाउस वाइफ होती है, वो 4 दिन 5 दिन कुछ अपने लिए सोचती है, उसके बाद छठे दिन वो फिर से ऐसे ही घर के कामों में व्यस्तता के कारण वो गायब हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? कोई आपको मोटिवेट करने वाला आपके साथ नहीं होता है, तो उसका ये कारण होता है। तो इन इसी तरह से मैं भी जूझ रही थी। डॉक्टर की विजिट तो बढ़ रही थी, मगर मुझे कोई ऐसा संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इसी बीच मेरी मुलाकात जब अपने कोच से हुई, उन्होंने मुझे बस वेट कम करने की सलाह दी, वेट कम करने की सलाह दी, और मैंने उनका कहना माना। सबसे पहले 7 डेज का मैंने बहुत प्यारा सा रिजल्ट लिया अपना। उसमें 2 किलो 800 ग्राम मैंने अपना वजन जब कम पाया तो मुझे लगन लग गई, और मैंने शुरू के 4 महीने में अपना 22 किलो वजन कम करके पूरी तरह अपनी लाइफ को यू टर्न दे दिया। और इसके बाद मैंने जो अपनी लाइफ को चेंज देखा, फिर आज तक 6 साल हो गए, मैंने इस कम्युनिटी को एक दिन भी नहीं छोड़ा और ना इस प्यारे से खाने को एक दिन भी छोड़ा। तो थैंक्स करना चाहूंगी अपने कोच आतिफ सर का एंड सीनियर कोच वसीम सर का, जिन्होंने इतना मोटिवेट किया मुझे कि आज तक मैं यही हूँ और आपके साथ हूँ। तो चलिए अभी क्या करना है आपको कि जो भी अच्छी अच्छी बातें हम लोग करेंगे ना, उन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है, क्योंकि रिजल्ट हमें पता है हमारी कम्युनिटी में सबके पास है ना? सबके पास, जल्दी से बताइए। ओके, सभी के पास रिजल्ट है और सबके पास अपना एक पर्सनल कोच भी है ना? सबके पास है ना? जल्दी से हाथ उठाते जाइए, बताते जाइए। यस, तो जैसा जैसा आपका कोच आपको बोलता है आप वही काम करते हैं ना? कितने दिन करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, कितने दिन करते हैं? जल्दी से बताइएगा। यस, अभी कुछ लोग शांत हो गए हैं। तो ये शेयरिंग सर आ नहीं रही स्क्रीन पे, प्लीज इसे हटा दीजिए, पिक नहीं दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू सर। तो कितने दिन आप लोग ईमानदारी से बताइए कहना मानते हैं, जब तक आपकी परेशानियां ठीक नहीं हो जाती हैं? एम आई राइट? ठीक है ना? बिल्कुल सही है ना? यस। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा अपना दिमाग चलने लगता है, थोड़ा पड़ोसियों का चलने लगता है, थोड़ा और लोगों का चलने लगता है, और हम थोड़ा थोड़ा इधर उधर भटकना शुरू हो जाते हैं। और उस भटकाव में जब फिर से परेशानियां इधर आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर क्या करते हैं, जल्दी से कोच को कॉल लगाते हैं। अरे सर, मैंने ये गलती कर दी और मैं क्या करूं, मुझे फिर से ही परेशानी आ गई है और मैं क्या करूं? ये आप मेरा बिफोर देख सकते हैं, और 90+ वेट था मेरा इस टाइम पे, आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारी परेशानियां थी। बस चेहरे से ऐसा लग रहा है कि मैं मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन परेशानी मुझे बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। और आज मैं रियल में मुस्कुराती हूँ, रियल में खुश रहती हूँ। तो ये कमाल मेरे इस प्यारे से कम्युनिटी का ही है। तो ये जो है, उसके बाद जब कोच को आप दोबारा कॉल करते हैं ना, फिर वो दोबारा आपको ABCD से फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए वो बहुत कठिन हो जाता है।
लेकिन नहीं हुआ कठिन किसके लिए पता है आपको? आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर आने वाली हैं, उनके लिए ये बिल्कुल कठिन नहीं हुआ। तो आप लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। वो बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट दोबारा गेन कर चुकी हैं, और आज आपको जो नॉलेज देने वाली है, बहुत अमेजिंग सी नॉलेज है, बहुत प्यारी सी नॉलेज है। तो आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगी प्रिया देवगन मैम को, और वो आएंगी और आपको नॉलेज देंगी। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और मेरा रिजल्ट जैसे कि मैंने दोबारा गेन किया है और 16 kg वेट में फिर से रिड्यूस कर चुकी हूँ। बहुत हेल्दी हूँ, बहुत खुश हूँ। और ये सब मेरे कोच मोनिका मैम की सपोर्ट से। और आप लोगों की ये ऑनलाइन मीटिंग जब मैं ज्वाइन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है घर से दूर रह के भी मैं घर में ही हूँ। इतना अच्छा लगता है। और जैसे मोनिका मैम मेरा कोच, जैसे आप सबके कोच आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों का ध्यान रखते हैं, इससे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे हम अपने पेरेंट्स की गाइडेंस गाइडलाइंस में हैं। तो आज शुरू करते हैं अपनी नॉलेज। हम सब आज स्कूल में चलेंगे, बैक टू स्कूल। स्कूल में चलेंगे जहां हम कबीरदास जी की वाणी पढ़ते थे, सभी पढ़ते थे, सबने पढ़ी है। पढ़ते थे ना, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैसेज क्या है हम लोगों के लिए, या क्या था उस टाइम के लिए और इस टाइम के लिए? तरह के नाम पता होंगे, न्यूडल्स की 10 वैरायटीज पता होंगी कि हमें ये खाना है वो खाना है, लेकिन सब्जी रोटी उन्हें नहीं खानी है। इस तरह से किचन बदल गई है। और वही अग्रेसिवनेस, गुस्सा, वही कबीरदास जी की वाणी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हमने जो खाया वो ही हमारा वैसा ही मन होता गया। अब देखिए, गाय पहले घास खाती थी, नीम खाती थी, हम उसे हरा चारा खिलाते थे, दूध अच्छा होता था, हम सब दूध पीते थे और सब बोलते थे कि दूध में कैल्शियम होता है, बच्चों को दूध ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। हमें भी रातों, मुझे आज भी याद है, आज से हम बैक जाएं जब हम बच्चे थे, 10 साल की उम्र में, तब मम्मी हमें रात को हमेशा घर में सबको दूध मिलता था और दूध पीकर ही सोते थे। लेकिन आज ना वो गाय है, गाय घास नहीं खाती, वो वेस्ट खाती है गेहूं का जो यूरिया होता है, बिल्कुल खाद, मेडिकल। अभी मैं आपको 2 दिन पहले का एग्जांपल बताती हूँ। मेरी मम्मा ने खीरे लिए मार्केट से खीरे लेके आए सैलेड के लिए, क्योंकि मैं घर आई हुई हूँ तो मेरे को तो होता है सैलेड खाना है। और वो खीरे फ्रिज में नहीं रखे गए, फ्रिज के ऊपर रख दिए। दूसरे दिन, सिर्फ दूसरे दिन, जब मैंने उनसे पूछा कि मम्मा की खीरे नहीं है, तो उन्होंने बोला हाँ खीरे हैं, मैंने लिए थे। जब वो खीरे देखे तो वो इतना साइज था, वो खीरे इतने इतने हो गए। ये खुद का मेरा आंखों देखा एग्जाम्पल है, इतने छोटे छोटे खीरे हो। मतलब अगर ज्यादा टाइम हुआ तो ये मेडिकल, और इस मेडिकल ने जितना हमें सपोर्ट किया उतना हमें बर्बाद भी किया है। इसलिए हमारी लाइफ के लिए एक हेल्दी लाइफ होना बहुत जरूरी है, हेल्दी बैलेंस डाइट के लिए। अब बैलेंस डाइट क्या है? संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट जिसमें प्रतिदिन 5 तरह के खाद्य पदार्थ,
जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, पानी, ये सब चीजें मिला करके हमारे लिए एक बैलेंस डाइट तैयार करते हैं। अब उस बैलेंस डाइट में क्या है, हम वो बैलेंस डाइट पूरी खाते हैं क्या? हर किसी के घर में अवेलेबल होते हैं दिन के 5 फ्रूट, दही, 2 तरह की सब्जी, छाछ? अगर अवेलेबल हो भी जाए, हम सब कर भी लें, तो क्या वो प्योर है उन खीरों की तरह? क्या वो प्योर है वो गेहूं की तरह जिसमें इतनी इन्फेक्शन और जितनी दवाइयां रखी जाती हैं? नहीं है। और सब वो हमारे लिए बीमारियों की देन है। हमारी उन सब चीजों से अगर हम ये सारी चीजें अपने लिए अवेलेबल भी कर लें, तो उसका न्यूट्रिशन सिर्फ सिर्फ 20% रह गया। इस बात से हम सब एग्री करते हैं, क्योंकि जो डाइट हमारे नाना दादी नानी के टाइम, दादा दादी के टाइम थी, वो हमारे पेरेंट्स को नहीं मिली, और हम लोग को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, और हमारे आने वाले बच्चों को ही क्या मिलेगी? तो वो हमारी डाइट, अब हम इन सब चीजों को इकट्ठा करें और उसको हम 20% खाएं, और फिर अगर हम उसको पूरा 100% न्यूट्रिशन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, तो हमारा वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो हम बीमार होंगे, क्योंकि हम सब सुनते आए हैं कि जो मोटापा है वो बीमारियों की देन है। तो इस वेट बढ़ता ही जाएगा। हमारे बच्चे आजकल आप देख लीजिए, बच्चे ओवरवेट ही मिलेंगे, या तो अंडरवेट होंगे या फिर ओवरवेट होंगे। अपने सही वेट पे कोई नहीं है इस टाइम। और अब हमारा ये सब बैलेंस डाइट के लिए सबसे अच्छा हमारा न्यूट्रिशन शेक, इसने हमें इतना सपोर्ट किया है। ओरिजिनल हर्बल शेक, जो हम अपने कोच के बताए हुए रास्ते से लेते हैं, वो शेक हमें इतना बढ़िया रिजल्ट देता है। और ये रिजल्ट, जनरल हेल्थ, जल्दी से बुखार जुकाम नहीं होता जब हम कोच की गाइडेंस में लेकर ये शेक लेते हैं। हमें बुखार जुकाम जल्दी जल्दी नहीं होता। वेट मैनेजमेंट में एकदम वेट हमारा मैनेज रहता है। डाइजेशन सिस्टम हमारा अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। स्ट्रेस और रिलैक्स हम बिल्कुल में सपोर्ट करता है, स्ट्रेस नहीं रहता, क्योंकि जब हम हेल्थी होते हैं, फिट होते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई होता है। हम मोटी है पर सुंदर लग रही है, पर मोटी है, ये बातें मैंने बहुत सुनी है। और बहुत कुछ, हाँ ठीक है, ये कपड़े अच्छे तो लग रहे हैं, पर थोड़ी पतली होती तो ज्यादा अच्छे थे। ये ये चीजें मैंने खुद फेस की हैं। और तब शायद बोला नहीं जाता था, यहाँ लगता था कि मोटी हूँ, अब क्या कर सकती हूँ। लेकिन आज जब कोई कहता है ना अच्छी लग रही है, फिट लग रही है, तो इतना अच्छा लगता है कि मतलब कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। ऑफिस में सब परेशान रहते हैं कि मैडम इतनी एक्टिव कैसे हो गई है। पहले एक जगह बैठ जाती थी तो उठती ही नहीं थी। उसके बाद बोन हेल्थ के लिए भी हमारे लिए ये शेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस डाइट को लिया और अपनी लाइफ चेंज कर ली। और जिनको भी ये लगता है कि ये लाइफ चेंज नहीं करता, उन सबसे मेरा ये कहना है कि सिर्फ 20 डेज, 20 दिन अपने कोच की गाइडेंस में रह करके इस न्यूट्रिशन को लीजिए, और बस 20 दिन लीजिए। उसके बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा कि ये आप लीजिए, आप खुद ही बोलेंगे कि हमें दीजिए। बस मुझे यही कहना था आप सबको। आई होप मैंने सब कुछ ठीक ही बोला हो। थैंक यू सो मच। ओके, वाओ, क्या बात है। बहुत ही प्यारी सी नॉलेज हमारी मैम ने दी है आप सबको। और इतनी प्यारी सी नॉलेज के बाद आप उन्हें क्या दे सकते हैं? यस, लेकिन उस पे अमल करना, उसको समझना, उसको आगे बढ़ाना, ये किसका काम है? ये हमारा काम है। अब देखिए, अभी आप कहेंगे ठीक है, बहुत से लोग हमारे यहाँ बहुत समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अभी कुछ लोग ना, वही मैंने जैसे कहा, कभी पड़ोसी की सुन लेते हैं, कभी उसकी सुन लेते हैं। तो उनको आप ये बताइए कि जब मछली अलग खाना खा सकती है, जब डॉगी अलग खाना खा सकता है, जब गाय भैंस अलग खाना खा सकते हैं, अपना, जिनको अपना कहते हैं वो, तो मतलब बिल्ली अलग खाना खा सकती है, तो इंसान नहीं खा सकता एक अच्छा न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना? बताइए, इंसान क्या इतना गिरा हुआ है कि वो अपने लिए स्पेशल कुछ खाना बना नहीं सकता या खा नहीं सकता? खा सकता है ना, जो उसकी बॉडी के लिए पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू लेकर के आए और उसको स्वस्थ रखे। तो इसलिए वो खाना वो जरूर खा सकता है। तो इसलिए ये नॉलेज आपकी जो थी बहुत प्यारी सी थी। तो सॉरी, अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं इस खाने को जो जिसने खाया, सभी ने खाया हुआ है यहाँ तो।
और क्या क्या रिजल्ट लिए हैं, प्यारे प्यारे से रिजल्ट लिए हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे से रिजल्ट मुझे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले रीता मैम के पास चलते हैं, उन्होंने बहुत प्यारा सा रिजल्ट लिया है और दोनों हाथ हिला करके अभी बता भी रही थी मैंने खाया है ये खाना। तो चलिए उनके पास चलते हैं। यस गुड रीता मैम। इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जी मैम, मैंने इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सबके रिजल्ट है, लेकिन मेरा रिजल्ट शायद मेरे लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि जब इस सिस्टम में आई थी बढ़ते हुए वजन के साथ में इतनी सारी एक तरह से मेडिसिन की पोटली थी मेरे सामने, मैंने सर को दिखाई थी कि मैं सुबह से शाम तक इतनी मेडिसिन खाती हूँ, क्योंकि 15 टैबलेट थी मेरी खाने की। और वो जब भी डॉक्टर की विजिट होती थी तो वो एक एक के बाद में एक और बढ़ा देते थे कि नहीं अभी इसको लेना है, इसको लेना। और जब मैं पूछती थी कि कब तक खानी है तो वो बोलते थे जब तक जियोगी तब तक। जिसमें मेरी थायराइड की जो मेरी 25 mg की गोली थी, जो शुरुआत थायराइड हुआ वो चेकअप हुआ उसके अकॉर्डिंग वो 150 पर पहुंच गई। 8 साल रेगुलर मैंने थायराइड की टेबलेट खाई। और फिर बाद में बीपी हाई होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे वजन बढ़ लिया था बीमारी बढ़ रही थी। लेकिन इस खाने के बारे में नहीं पता था कि हाँ इससे कुछ होगा। लेकिन जब सर से मिली और उनकी गाइडलाइन में रहते हुए मैंने अपना 20 किलो वजन कम किया। 3 साल हो गए हैं। अभी कह देते हैं ना कि हम खाना तो बंद नहीं करना। मैं पहले उबला हुआ खाना खाती थी, क्योंकि हार्ट की पेशेंट थी मैं। एक बार पैनिक अटैक आ चुका था, ऑक्सीजन वगैरह देनी पड़ती थी मुझको, इतनी कंडीशन खराब होती थी। और जो घर में खाना बनता था उससे अलग अपना बनाती थी। देख देख कर ये सोचती थी कि मैं ये नहीं खा सकती, अपने लिए अलग करना सब। अभी शायद सबसे ज्यादा घर में खाना भी खा लेती हूँ। और जो मेरा वेट है वो मेंटेन है पूरे 3 साल से है, क्योंकि अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर लेती हूँ, जो मेरे कोच ने मुझे बताया था कि क्या लेना है। और सिर्फ उनकी गाइडलाइन में रहकर इतना अच्छा रिजल्ट लिया है मैंने। थैंक यू सो मच वसीम सर, जो आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिलवाया और इस कम्युनिटी से मिलवाया। और थैंक यू मैम आपका, जो आपने मेरा रिजल्ट शेयर करने का मौका ओके, दिया। थैंक क्या यू बात मच। है, इतना प्यारा सा रिजल्ट, वाह। ग्रेट। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए रीता मैम के लिए, एंड उनके कोच के लिए भी बहुत अच्छे से क्लैपिंग हो जाए। उनके कोच तो हम सबके कोच हैं, सीनियर कोच हैं, तो सबको ही पता है। तो रिजल्ट तो सबके अमेजिंग होने ही वाले हैं। तो इसी के साथ चलते हैं, हम एक और प्यारा सा रिजल्ट लेते हैं, और वो रिजल्ट हमारी छाया मैम हाथ दिखा रही है, चलो उनसे मिल लेते हैं। और माँ बेटी दोनों रिजल्ट शेयर करेंगी, चलो दोनों का रिजल्ट सुनते हैं। यस, अनम्यूट कर लीजिए मैम अपने आप को। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसी है मैम? मैम इस कमेटी में ना आई मैम, बहुत परेशानी उठाई मैंने। अब मैं न्यूट्रिशन लेती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। सुबह में इतना दर्द रहता था, मैं सूझ जाती, बहुत परेशान रहती। पोछा लगाती तो फिसल कर आगे को गिर जाती केवल। और पैरों में दर्द घुटनों में थी। इस आगे मेरी पित्त की थैली की पथरी भी निकल गई मैम। और अब तो इतनी परेशान हूँ कि मैं अपने कपड़े टाइट कराते कराते बहुत ही दुखी हूँ। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं तो, कि ब्लाउज टाइट कराऊं या सूट टाइट कराऊं। अब तो छाया की कुर्ती भी मेरे आ रही है क्या बात मैम। है। मैं 23 किलो वजन अपना कम करा है मैम मैंने। अम्मा को दे दो। और मेरी सास के कैंसर था मैम, वो कैंसर भी अब ठीक है। अपने बाबा से बोली कि बाबा अस्पताल में डॉक्टर मांग रहे हैं, तो मेरे लिए आप 30,000 दे दो। दे तो दो बाबा, ना दो तो अच्छा 1 महीना मेरी तरफ से खा लो। 1 महीना इसने न्यूट्रिशन दी तरफ से मैम। मेरी सास आज बिल्कुल ठीक है। कैंसर उनका फूट के नीचे को निकल गया, पूरी सफाई ही गई, इतनी मोटी गांठ थी कैंसर की पेट में। आज मेरी सास हेल्दी हैं, सब कुछ खा रही हैं, पी रही हैं, ना चला भी नहीं जाता था मेरी सास से। आज मैं भी ठीक हूँ, मेरे भी कोई परेशानी नहीं है मैम। थैंक यू मैम। क्या बात है, इतना प्यारा प्यारा रिजल्ट आप लोग सुन रहे हैं। यस, अब कैसे हो सकता है कि इस पे कोई बिलीव ना करे, लेकिन एक बात मैं और यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, हम किसी तरह का कोई मेडिक्लेम नहीं करते हैं। ये सब उनके यहाँ का पर्सनल रिजल्ट है। हो सकता है आपके यहाँ का भी पर्सनल रिजल्ट हमें सुनने को मिले और बहुत अमेजिंग सा हो, लेकिन हमने किसी से ये नहीं कहा कि आपका टीबी या कैंसर या कोई ऐसी बीमारी है जो हमारे खाने से ठीक हो जाएगी। लेकिन ये खाना जा करके कहाँ काम करना है, वो करता है अपना काम।
उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं वो आपके सामने खुद आते हैं, हम नहीं बोलते, वो खुद बोलते हैं। तो ये इतने प्यारे प्यारे से रिजल्ट आपने सुने। अभी एक और हम रिजल्ट लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे वर्कआउट की तरफ। तो एक और प्यारा सा रिजल्ट हमारा होने वाला है, यस, निजाम सर का होने वाला है, बहुत प्यारा सा रिजल्ट उनका भी है। तो चलिए उनके पास चलते हैं और सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या फायदे लिए। यस हेलो सर। यस जी। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए। और प्यारे दोस्तों, जब मैं इस प्यारे से सिस्टम में आया था तो अपने कम वजन को लेकर आया था। वजन कम होने की वजह से शरीर में बहुत सारी परेशानियां होने लगी थी, जैसे कि गैस बना करती थी। ये मेरा पहले का बिफोर आफ्टर है और अभी का आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। जैसे कि गैस बना करती थी, कब्ज रहता था, एनर्जी लेवल काफी ज्यादा डाउन था, वीकनेस रहा करती थी, किसी भी काम करने को मन नहीं करता था, सुस्तीपन आलसपन बहुत ज्यादा रहता था। और वजन नहीं बढ़ रहा था। बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई कर चुका था वजन बढ़ाने के लिए, कैप्सूल बहुत सारे ट्राई करे और वजन तो नहीं बढ़ा, लेकिन किडनी में बहुत सारी परेशानियां ऐसी होने लगी थी जिससे मेरी बॉडी सूजने लगी थी। हाथ पैर बहुत ज्यादा सूज गए थे, चेहरे पे भी सूजन आने लगी थी और मुझे ये लग रहा था मेरा वजन बढ़ा था, लेकिन असल में वजन नहीं बढ़ रहा था, वो अंदर किडनी में प्रॉब्लम होने लगी थी। तो फिर मेरी बहुत सारी परेशानियां बढ़ती गई। समय से खाना नहीं मिल पाता था मुझे, क्योंकि मेरी ड्यूटी का टाइमिंग कुछ ऐसा था। दिन ब दिन सेहत खराब होती जा रही थी। फिर मेरी मुलाकात हुई मेरे पर्सनल कोच वसीम सर से, जिन्होंने मुझे इस अच्छे से खाने के बारे में बताया और मैंने अपने कोच की गाइडलाइंस में रहकर इस वंडरफुल से खाने को लिया और अपना पूरा 9 किलो वजन बढ़ाया है, सारी परेशानियों को दूर करा है। तो थैंक यू करना चाहूंगा अपने पर्सनल कोच, जो कि मेरे खुद के बड़े भाई हैं, वसीम सर। तो थैंक यू सो मच वसीम सर आपका, और मोनिका मैम थैंक यू सो मच, आज मुझे रिजल्ट शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू। तो सर आपका करेंगे, इतना प्यारा सा रिजल्ट आपने गेन किया और शेयर किया सबके साथ में। अभी तक लोगों ने सुना खाली वेट लॉस करने का रिजल्ट, अब सर का आपने सुन लिया वेट गेन का। तो ये कम्युनिटी क्या है? वेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो नीचे का वेट ला करके बैलेंस करती है और जो ऊपर है उसका भी कम करके बैलेंस करती है। तो ये हमारी जो कंपनी है, ये वेट मैनेजमेंट वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी है। तो इसके लिए जो है आप जोरदार क्लैपिंग तो कर ही सकते हैं ना? यस, वेरी गुड। और 45 ईयर कंप्लीट कर चुकी है ये और बहुत स्टैब्लिश्ड है, आज नंबर 1 पे है, रैंक पे है। तो ये जो है हम इतना ज्यादा महत्व इसलिए देते हैं और बिलीव इसलिए बंद करके इसके प्रोडक्ट हम आराम से ले सकते हैं, क्योंकि पता है कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बचपन में आप लोगों ने सुना होगा होम्योपैथिक दवाइयां बहुत चलती थी, तो किसी के घर में रखी होती थी तो उठा के कोई खा लेता था। तो बड़े लोग यही कहते थे, अरे इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, खा लिया तो कोई बात नहीं है। यही हमारे हमारे प्रोडक्ट के बारे में भी है। आप किसी को भी खिला सकते हैं, जो दाल रोटी खाता है उसको खिला सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होने वाला है। बस आपको डॉक्टर ने अगर खाना खाने को कहा है तो आप ये शेक आराम से पी सकते हैं। तो चलिए अभी हम कहाँ चलेंगे, एनर्जी ड्रिंक का सिप करेंगे और वर्कआउट की तरफ चलेंगे। तो वर्कआउट के लिए आप रेडी हो जाइए। वर्कआउट कराने आपको सतीश जी आ रहे हैं, आइडियल वेट अचीवर है, जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए।